चलें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया। आपने देख भी लिया किस किस तरीके के सवाल थे। सारे एक एक सवाल मैंने सॉल्व करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा एकदम कंप्लीट है। अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस पे भी 2 पार्ट्स हैं। इसमें भी यही लिखा हुआ फाइंड द सम टू n टर्म्स। मैंने सिर्फ सवाल में से फाइंड द सम निकाल लिया है। सवाल आपको दिख रहा होगा साइड में। अब हमें क्या करना है, इस पूरी सीरीज़ को सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मैं इस सीरीज़ को देखूं तो मुझे कॉमन रेशो सेम नज़र आना चाहिए, जो कि फ़िलहाल तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं a प्लस बी को 1 से डिवाइड करूंगा, 1/a प्लस बी आ जाएगा। फिर इसको इससे डिवाइड करा के देखूंगा तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब कॉमन रेशो सेम नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसा इसका आंसर आया वैसा इसका नहीं है, वैसा इसका भी नहीं होगा, किसी का भी आंसर सेम नहीं है। इसका मतलब कि ये अभी फ़िलहाल जीपी नहीं बनी हुई। एन नाम देंगे इसको 1a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और फिर a क्यूब a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर b क्यूब। ठीक है, ये चीज़ हमने चला दी। अब अगर मैं आपको कहूँ कि हमें ये सारे फॉर्मूलाज दिए गए भाई, इसमें से कुछ कमी कर दी गई है, वो कमी हमें वापस लेकर आनी है। ठीक है, देखें अगर मैं आपको दिखाऊं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, फिर मैं आपको कहूं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है। कहूं क्या, मैं बस आपको दिखाऊं क्योंकि आपको भी याद है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर मैं आपको कहूं ये वाला फार्मूला आपने नहीं देखा होगा तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, a माइनस बी ए टू दी क्यूब a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर फिर b क्यूब। ठीक है, देखें ज़रा, ये दिया गया है, ये फार्मूलाज हैं इसके। अब पावर 5 पे जाएंगे, फिर उस हिसाब से सॉल्व होगा, फिर उस हिसाब से सॉल्व होगा। सब में देखें a माइनस बी आ रहा है, मैं पावर 5 में जाऊंगा उसमें भी a माइनस बी आएगा। यहाँ बस वैल्यूज़ बढ़ती चली जाएंगी। इसका मतलब कि ये सारे फार्मूलाज हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, a4 माइनस बी फोर, a5 माइनस बी 5, इस तरीके से ये चलेगा। यानी इसमें कमी किस चीज़ की है, a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी की क्या है, कमी है। तो उस कमी को पूरी करने के लिए हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो पहले किया था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 9 की कमी थी, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। अब किसकी कमी है, a माइनस बी की, तो उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय a माइनस बी। ठीक है, तो एन एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। a माइनस बी मल्टीप्लाई भी कराना है और डिवाइड भी कराना है, तो डिवाइड वाले को मैंने बाहर रख दिया भाई, और मल्टीप्लाई वाले को मैं पूरी सीरीज से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। पहले इससे होगा तो a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे होगा तो a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई वाला होता है, नीचे डिवाइड वाला। मल्टीप्लाई वाला चला गया अंदर। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के लिए, फिर प्लस इसके साथ आएगा तो a माइनस बी ए स्क्वायर ए बी और फिर बी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जगह नहीं है मैं यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, a माइनस बी ए क्यूब ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर और फिर बी क्यूब, और प्लस प्लस करके ये ब्रैकेट कर दिया मैंने क्लोज। ठीक है, अब ज़रा आप चेक करें तो ये पूरा का पूरा क्या है, फॉर्मूला है किस चीज़ का, a माइनस बी आ गया अपॉन में, a माइनस बी को a माइनस बी ही रखूँगा मैं, प्लस ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर ये बन जाएगा a4 माइनस b4। ऐसे करते करते हम इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, बन गया पूरा का पूरा फॉर्मूला। अब इसमें भी देखें दो टर्म्स हो गई। वैसे ही सवाल है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में था, बस ये क्या है, ये अल्फ़ाबेट्स में है, वो नंबर्स में था। 1/a माइनस बी। अब देखें ए वाली इतनी सारी टर्म्स हैं और बी वाली इतनी सारी टर्म्स हैं, तो ए वाली टर्म सारी प्लस में है। ए आ गया पहले, फिर आ गया a स्क्वायर, फिर a क्यूब, पहले a वाली लिख रहे हैं हम। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, ये चलता चला जा रहा है, n टर्म्स तक जा रहा है।
उसके बाद फिर b वाली टर्म्स हैं, b वाले सारे माइनस में, तो फिर मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, ठीक है। और b, फिर b स्क्वायर, फिर b क्यूब, फिर b4, b5 सब कुछ आएगा, लेकिन लिखना नहीं है हमें इतना सारा, बस इतना काफ़ी है। अब ये बन गई ये जीपी। अब डिवाइड करा के देख लें, ए स्क्वायर को ए से डिवाइड कराएंगे, ए आंसर आएगा। ए क्यूब को ए स्क्वायर से डिवाइड कराएं, ए आंसर आएगा। यहाँ जाते हैं बी स्क्वायर को बी से डिवाइड कराएं, बी आएगा। बी क्यूब को बी स्क्वायर से कराएं, बी आएगा। सब में बी आंसर आएगा, यहाँ पे ए आंसर आएगा, मतलब कॉमन रेशो सेम है। तो ये भी एक जीपी है, ये भी एक जीपी है, दो जीपीज हमें मिल गई, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें, जगह कम है, ऊपर करके करेंगे। अभी मैंने आपको बुक में से देखा मैंने, तो क्या लिखा हुआ उसमें, ए इज़ ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ, मैं लेस देन 1 समझा था, जिसकी वजह से मैंने आपको फॉर्मूला गलत लिखवा दिया। तो ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। हम यहाँ पे ग्रेटर देन 1 वाला लिखेंगे फॉर्मूला, क्या होगा 1/a माइनस बी, तो ऐसे ही आ जाना है, ठीक है। बस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a1, ठीक है। ग्रेटर देन 1 है r, तो rn-1 अपॉन r-1, ठीक है, माइनस a1 rn-1 अपॉन r-1, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। मुझे लगा लेस देन 1 लिखा हुआ है, मेरे देखने में गलती हो गई, इस वजह से मैंने वो वाला फॉर्मूला लिखवा दिया, बट ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ था, और ग्रेटर देन 1 का मतलब कि कॉमन रेशो भी ग्रेटर देन 1 आएगा। अप्लाई करते हैं वैल्यूज़, 1/a माइनस बी, ठीक है। a1 क्या होगा यहाँ पर इस सीरीज़ में, ये वाली सीरीज़ है, a1 इज़ a और कॉमन रेशो भी a, तो a की पावर n-1 अपॉन r-1 यानी कि a-1, फिर माइनस यहाँ पर आएंगे, a1 इज़ b, क्योंकि इस सीरीज़ में b है फर्स्ट टर्म, और फिर b की पावर n यानी r की पावर n माइनस अपॉन b-1, ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो ये सॉल्व होगा नहीं, तो यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये सवाल हो गया। अब हम चलेंगे इसके पार्ट नंबर 2 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ही पार्ट नंबर 2 पर, ठीक है। ये है पूरी की पूरी जीपी। आपको देखकर ही लग रहा होगा कि कॉमन रेशो सेम नहीं आएगा। देखिए पिछले सवाल में मुझे यही चीज़ मिस हुई थी मुझसे कि लेस देन ग्रेटर देन वाली। अब यहाँ पे ये चीज़ दी गई थी, कह रहे हैं कि वेयर के एंड आर आर प्रॉपर फ्रैक्शंस, कह रहे हैं कि के और आर क्या हैं, फ्रैक्शंस में, प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, मतलब कि जब डिवाइड किया जाएगा इनको आपस में तो ये क्या हो जाएंगे, लेस देन 1 हो जाएंगे। मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब पहले ही अपॉन में मज़ीद डिवाइड कर देंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, 0 पॉइंट में चला जाएगा। इसका मतलब 1 से लेस होगा कॉमन रेशो जो भी होगा, ठीक है। तो कॉमन रेशो लेस देन 1 मतलब लेस देन 1 वाला हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में बिठा लिएगा। आगे बढ़ते हैं, SN R 1 प्लस के साथ आर स्क्वायर है, और हाँ एक चीज़ और कि 1 प्लस के स्क्वायर, आपके पास यहाँ आर है, फिर आर स्क्वायर है, और फिर बुक में आर स्क्वायर दोबारा लिखा हुआ है, ये आर स्क्वायर नहीं आर क्यूब है, आर की पावर बढ़ती जा रही है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आएंगे यहाँ पर, आर को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, तो 1 प्लस के, एक एक आर की पावर कम करते जाएं, तो 1 प्लस के स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर, ये चलता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने आर कॉमन निकाला है, इस वजह से क्या हो रहा है, एक एक आर सब में से कम हो गया, ठीक है। अब वही बात कि ये फार्मूला बना हुआ 1 प्लस के है, 1 माइनस के मल्टीप्लाई कराएंगे, ये भी फार्मूला है। ए की वैल्यू 1 है, तो इस वजह से यहाँ पर सिर्फ के लिखा हुआ है, वरना ए बी दोनों आते हैं। ए इज़ 1, के बी इज़ के, तो के 1 जा के हो गया, ठीक है। वही चीज़ है बिल्कुल सेम, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय किससे कराएंगे हम, अब 1 माइनस के से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराएंगे। SN इज़ SN, R ऊपर है, डिवाइड वाले को मैंने नीचे रख दिया, मल्टीप्लाई वाला अंदर जाएगा, तो 1 माइनस के हो जाएगा, प्लस 1 माइनस के और 1 प्लस के R, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, तो 1 प्लस के बजाय पहले 1 माइनस के से मल्टीप्लाई कराया मैंने, फिर 1 प्लस के स्क्वायर और आर स्क्वायर, और ये चलता चला दिया मैंने, ठीक है। फॉर्मूला बन रहा है पूरा का पूरा, कौन कौन सा बन रहा है ये भी आपको मालूम है,
देख कर ही लग रहा है तो मुझे रेफरेंस वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। 1 माइनस के इज़ जस्ट 1 माइनस के, ये a माइनस बी, a प्लस बी मतलब a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस के स्क्वायर, तो के स्क्वायर तो आएगा और इसके साथ r आ गया, ठीक है। फिर प्लस 1 क्यूब माइनस के क्यूब, यानी a क्यूब माइनस के b क्यूब का फॉर्मूला है ये, 1 का क्यूब भी 1 होता है, यहाँ r स्क्वायर ऐसे ही आ गया, ये चलता चला जा रहा है, ठीक है। इसका रेफरेंस हम भले दे देते हैं, दे दें तो दें कहाँ, मैं वहाँ दे देता हूँ सवाल की उस वैल्यू को मिटाकर, ठीक है। पिछले सवाल में भी यहाँ दे देना चाहिए था, लेकिन चलें कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये अप्लाई किया हमने। और क्या अप्लाई किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू k है, अप्लाई करेंगे यही वैल्यू खुलेगी और ये बन जाएगा, ठीक है। ये दो वैल्यूज़ मैंने अप्लाई करी हैं, ये रेफरेंस है, ये याद रखिएगा, 3 डॉट्स लगा देता हूँ मैं यहाँ पर, सही है। अब बढ़ते हैं आगे। फिर से आपको नज़र आ रहा होगा कि दो नंबर्स वाली वैल्यूज़ बन चुकी हैं। 1 आएगा, r मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस के को अभी ऐसे ही रखते हैं, फिर ये r मल्टीप्लाई होगा, r हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर r हो जाएगा, फिर प्लस ये r क्यूब, r स्क्वायर है यार, भी गलती हो जाती, r स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो r स्क्वायर हो जाएगा, के क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो के क्यूब r स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ते जाएंगे हम आगे, ठीक है। खोल देते हैं इसको भी ज़रा, 2 GPs बना लेते हैं, ठीक है। अब देखें, एक 1 और r वाली वैल्यू चल रही है, मतलब r है 1 माइनस r, सॉरी प्लस r स्क्वायर, फिर उसके आगे क्या होगा, प्लस r क्यूब होगा, ऐसे करते करते ये चलती जाएगी, ठीक है। फिर दूसरी देखें, सबके साथ माइनस है, मतलब माइनस साइन कॉमन निकालना, और क्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, k से, के स्क्वायर r, फिर के क्यूब r स्क्वायर, ऐसे करते करते हम पहुंच गए आगे तक, ठीक है। और ये बंद कर दिया मैंने, ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए। 2 वैल्यूज़ 2 सीरीज़ बन गई। अब इन सीरीज़ को हम देखेंगे तो कॉमन रेशो सेम आएगा। देखें, r को 1 से डिवाइड कराएंगे, यानी कि r, ठीक है, पहली वैल्यू में से r मिल गया। r स्क्वायर को r से डिवाइड करा के देख लें, r से r कैंसिल, क्या बचेगा, r बचेगा, यानी कॉमन रेशो सीधे सीधे क्या आ रहा है आपके पास, r ही आ रहा है, r इज़ जस्ट r, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, कॉमन रेशो डिसाइड करना हमें, के स्क्वायर r को आप k से डिवाइड करा दें, क्या बचेगा, k से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, मतलब कॉमन रेशो आ गया के r। इसको इससे डिवाइड करा के देख लें, के क्यूब r स्क्वायर डिवाइड होगा के स्क्वायर और r से, तो के स्क्वायर से इसकी एक पावर कैंसिल, r से एक पावर कैंसिल, तो k बचा एक और एक r बचा, के आर सेम आ रहा है, ठीक है। मतलब कॉमन रेशो दोनों में सही है, अपने अपने दोनों को कॉमन रेशो है, मतलब एक जीपी पूरी बना रहा है। तो r इसका क्या है, के आर है, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करना है, जिसके लिए जगह नहीं है स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ये बात याद रखिएगा कि ये लेस देन 1 है, क्योंकि इन्होंने पहले ही बताया हुआ है कि ये दोनों क्या हैं, आपस में प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, मतलब पहले ही फ्रैक्शन में हैं ये। तो मिटाते हैं, ये मिटा दिया भाई, यहाँ तक काफ़ी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस फॉर्मूला अप्लाई करना और आंसर आ गया, r/1 माइनस के, इस पे वैल्यू अप्लाई करेंगे। वैल्यू अप्लाई करने से मुराद फॉर्मूला लगाएंगे a, और कौन सा फॉर्मूला, लेस देन 1 वाला फॉर्मूला, 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, फिर बीच में माइनस a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ये है फॉर्मूला, दोनों पे अप्लाई होगा। रख देते हैं वैल्यू r/1 माइनस के एज इट इज़। a की वैल्यू 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला 1 लिखा मैंने, माइनस r इज़ r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, क्योंकि सब r ही r है, ठीक है। माइनस इस वाले में आ जाते हैं,
ए इज के, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, के है, मैंने के रखी। 1 इज 1, आर इज के आर, इसकी पावर n ऑन 1 माइनस के आर, और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं करेंगे, यही है आपका इजी सा आंसर। ठीक है, बात क्लियर है बिल्कुल। क्या किया है हमने, बस फॉर्मूला बनाया है मल्टीप्लाई डिवाइड करके। स्क्रीनशॉट ले लें, पहले मैं साइड में हो जाता हूँ।